नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं भारत के उस गुलाबी नोट की, याद है ना, जो बड़ी उम्मीदों के साथ आया था और फिर अचानक ही चलन से बाहर हो गया। लेकिन देखिए, ये कहानी सिर्फ 2000 रुपए के नोट के वापस जाने की नहीं है। ये कहानी है उस बहुत बड़ी रकम की जो कभी बैंकिंग सिस्टम में लौटी ही नहीं। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ये आंकड़ा देखिए जरा, 5,669 रुपए। जी हाँ, 5,669 करोड़ रुपए। मतलब ये इतनी बड़ी रकम है कि आप सोचिए, मुंबई का जो बांद्रा वर्ली सीलिंग है ना, वैसा एक और पुल बन सकता है इसमें। और ये सारा का सारा पैसा 2000 के नोटों की शक्ल में आज भी बैंकिंग सिस्टम की पहुंच से दूर है, कहीं लोगों के पास छिपा हुआ। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये पैसा गया कहां? अगर देश के ज्यादातर नोट बैंकों में वापस आ ही गए, तो फिर ये अरबों रुपए कहां गायब हो गए? चलिए आज की इस पड़ताल में इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि 98% से भी ज्यादा नोट तो वापस आ गए हैं, जो अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है, बिल्कुल है। लेकिन असली कहानी उस बचे हुए हिस्से में छिपी है, सिर्फ 1.59%। सुनने में आंकड़ा वो छोटा लगता है ना, लेकिन असल में इसी छोटे से हिस्से की कीमत है पूरे 5,669 करोड़ रुपए। तो ये समझने के लिए कि हम आज इस मोड़ पर पहुंचे कैसे, हमें थोड़ा पीछे चलना होगा और इस नोट की कहानी को शुरू से जानना होगा। इसका सफर आप कह सकते हैं छोटा जरूर था, लेकिन इसमें मोड़ बहुत ही अहम थे। तो बात है नवंबर 2016 की। जब नोटबंदी हुई तो मार्केट में कैश की जो कमी आई थी, उसे तेजी से पूरा करने के लिए ये 2000 का नोट लाया गया था। और फिर ठीक 6.5 साल बाद मई 2023 में आरबीआई ने अचानक ऐलान कर दिया कि अब इसे सर्कुलेशन से वापस लिया जा रहा है। तो देखिए, मकसद तो ये था कि बाजार में कैश का फ्लो नॉर्मल हो जाए। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि लोग इसे रोजमर्रा के खर्चों में, मतलब चाय सब्जी खरीदने में कम और जमा करने में ज्यादा इस्तेमाल करने लगे। अब बड़ा नोट था तो इसकी जमाखोरी भी आसान थी, और धीरे धीरे ये शक भी बढ़ने लगा कि भाई इसका इस्तेमाल कहीं गैर कानूनी कामों में या फिर काला धन जमा करने के लिए तो नहीं हो रहा। तो चलिए अब वापस आते हैं अपने मेन सवाल पर कि ये जो हजारों करोड़ रुपए हैं, ये आखिर वापस क्यों नहीं आए? इसके पीछे ना 3 बड़ी वजह हो सकती हैं। चलिए एक एक करके इन पर नजर डालते हैं। पहली और सबसे सीधी सादी वजह हो सकती है सिंपल लापरवाही। मतलब कई लोगों ने बस यही सोचा होगा कि अरे अभी तो बहुत टाइम है, बाद में करा देंगे जमा, और इसी बाद में के चक्कर में वक्त हाथ से निकल गया। ये जो चलता है वाला एटीट्यूड है ना, ये बहुत कॉमन है। और हो सकता है कि इसी सोच की वजह से आज भी सैकड़ों करोड़ रुपए कहीं किसी के घर की अलमारी में, किसी पुरानी किताब के बीच में, या फिर बच्चों की गुल्लक में ही पड़े रह गए हों। अच्छा, दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि ये पैसा हमेशा के लिए खो गया हो। जरा सोच कर देखिए, कितने ही नोट होंगे जो किसी के पुराने संदूक में रखे रखे भुला दिए गए हों, या किसी पुरानी डायरी के पन्नों में दब गए हों। कुछ नोट तो दीमक खा गई होगी, कुछ नमी से गल गए होंगे या आग में जल गए होंगे। ये वो पैसा है जो शायद अब कभी भी वापस सिस्टम में नहीं आएगा। और अब आती है तीसरी और सबसे, कह सकते हैं, संगीन वजह, और वो है काला धन। मतलब ऐसा पैसा जिसका कोई हिसाब किताब नहीं, जिस पर कोई टैक्स नहीं दिया गया। अब जाहिर सी बात है, जिन लोगों के पास ऐसा बेहिसाबी पैसा था, वो इसे बैंक में जमा कैसे कराते? ऐसा करने का मतलब था सीधा सीधा इनकम टैक्स और दूसरी एजेंसियों को अपने घर बुलाना। तो शायद उन्होंने यही बेहतर समझा होगा कि करोड़ों के नोटों को जाने दो, पर कानूनी पचड़े में मत पड़ो। तो क्या इसका मतलब ये मान लें कि जो पैसा वापस नहीं आया वो अब बस रद्दी का कागज है? नहीं, यहीं पर कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट है। ये नोट असल में बेकार नहीं हुए हैं, बस इनकी पहचान बदल गई है। देखिए, आज के तारीख में आप 2000 रुपए के नोट से दुकान पर जाकर कुछ खरीद नहीं सकते, ये बात सही है। लेकिन ये नोट अभी भी आरबीआई के कुछ खास ऑफिसों में बदले जा सकते हैं। बस फर्क इतना है कि अब आपसे ये सवाल जरूर पूछा जाएगा कि भई ये पैसा आपके पास आया कहाँ से। मतलब अब ये नोट सिर्फ पैसा नहीं रहा, ये एक तरह का सबूत बन गया है। तो इस गुलाबी नोट की जो पूरी कहानी है ना, वो हम सबके लिए पैसे, बैंकिंग सिस्टम और सरकारी पॉलिसीज को लेकर कुछ बहुत जरूरी सबक छोड़ गई है। इससे 3 बातें तो एकदम साफ हो जाती हैं। पहली बात, पैसा सबसे ज्यादा सेफ और यूजफुल तभी है जब वो बैंकिंग सिस्टम के अंदर हो। दूसरी बात, सरकार का कोई भी एक पॉलिसी डिसीजन हम सबकी जेब पर सीधा सीधा असर डाल सकता है। और तीसरी और सबसे अहम बात कि आज के डिजिटल जमाने में कैश इकट्ठा करना शायद आसान लगता हो, लेकिन हिसाब देने से बचना लगभग नामुमकिन है।
तो कुल मिलाकर 2000 रुपए के नोट की ये कहानी हमें एक सीधी सी बात सिखाती है। जो पैसा सिस्टम से बाहर यानी बिना किसी हिसाब किताब के रखा जाता है, वो एक ना एक दिन सुविधा कम और एक बड़ा बोझ ज़्यादा बन जाता है। और ये जो 5,669 करोड़ का है ना, ये आज किसी न किसी के लिए यकीनन ऐसा ही एक बोझ बने हुए हैं। तो आखिर में सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है। सिस्टम से बाहर पड़ा यह हजारों करोड़ का खजाना, क्या ये सिर्फ लोगों की भूल चूक और लापरवाही का नतीजा है, या फिर ये उस काले धन का पहाड़ है जो कभी उजाले में आना ही नहीं चाहता? इस पर सोचिएगा जरूर।